रतिगा गिरधारी तेरी आरती गाऊं, प्यारे तुमको मनाऊं, आरती गाऊं प्यारे मुकुटो जाके शीश चरण निकली है ये गंगारी दुनिया तारी। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। सुनो गुरुर् साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। नमः परमहंसास्वदितः चरण कमल चिन्मके रंदाहि, भक्त जन मानसी निवासाय श्री रामचंद्राय। देयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम् ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। जय जय श्री राधारमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। लाल देह लाली लसे अरु धरो लाल लंगोर, वज्र देह दानो दलन, जय 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 कपिशोर। श्री तुलसीदास जी के पद कमल, मेरे बापे बिहारी सरकार बनाओ बिगड़ी मेरी। मेरी बापे बिहारी सरकार बना दो बिगड़ी मेरी। मेरे श्यामे सलोनी सरकार बना दो बिगड़ी मेरी। मेरे श्याम सलोनी सरकार बना दो बिगड़ी मेरी। मेरे बापे बिहारी सरकार बना। जीवन के आधार बना दो बिगड़ी मेरी। मेरे जीवन के आधार बना दो बिगड़ी मेरी। हमारी प्रभु मर्जी तुम्हारी, मर्जी
हमारी प्रभु मर्जी तुम्हारी, अर्जी हमारी प्रभु मर्जी तुम्हारी, अर्जी हमारी प्रभु मर्जी तुम्हारी। इस सेवक से क्यों न प्यार बना दो बिगड़े, राते बिहारी सरकार बना दो बिगड़ी, मेरे सामने सलोनी सरकार बना दो मेरे शाम सलोने सरकार बना दो बिगड़ी मेरी। मेरे शाम सलोने सरकार बना दो बिगड़ी मेरी, बना दो बिगड़ी। वो जो गैरों के लिए जिए हैं। आज सुखदेव जी महाराज परीक्षित जी को बहुत सुंदर सा प्रसंग सुना रहे थे, पर परीक्षित जी का ध्यान थोड़ा भंग हुआ तो सुखदेव जी महाराज ने सावधान कर दिया, परीक्षित, हाँ तुम्हारा ध्यान कहाँ था? परीक्षित सावधान बैठ गए। परीक्षित जी, कथा कहाँ थी कल? ढूंढे डगरिया आजा आजा सवरिया, ढूंढे आज नारद जी को देखा तो वो बालक दौड़ कर गया। नारद जी ने देखा, बेटा तुम इस घने जंगल में क्यों आए? महाराज, हाँ मुझे मेरी माँ ने भेजा है। किस लिए? यहाँ कहीं परमपिता कहाँ मिलेंगे? वो हमारे पिता हैं। नारद जी समझ गए, ये क्षत्रिय कुमार 5 वर्ष का बालक भगवान को खोजने के लिए निकला है। आज नारद जी ने परीक्षण लिया, बेटा तुम्हारी मौसी ने तुम्हारा अपमान कर दिया है, तो ये 5 वर्ष की अवस्था में मान अपमान का कोई भेद नहीं रखना चाहिए। और रही बात कि तुम परमपिता को ढूंढने आए हो, तो इस जंगल में अमलात्मा विमलात्मा महात्मा योगेंद्र मुनीन्द्र संत वर्षों से तपस्या कर रहे हैं, पर आज तक उन्हें एक झलक प्राप्त नहीं हुई। तो तुम 5 वर्ष के बालक, आज नारद जी ने बहुत समझाया पर उसका बैराग बड़ा मजबूत था। नारद जी ने समझाया, बेटा बड़े बड़े महात्मा वीतराग संत वर्षों व्यतीत हो गए पर एक झलक परमात्मा की प्राप्त नहीं हुई, इसलिए बेटा तुम वापस घर लौट जाओ। उसने कहा, ना बाबा मैं लौटने वालों में से नहीं हूं, आप तो मुझे मार्ग बताइए। जब मार्ग की बात कही
तो नारद जी महाराज समझ गए कि इसका वैराग्य बड़ा पक्का है। तो नारद जी महाराज ने गुरु मंत्र दिया। क्यों? क्योंकि परमात्मा बिना गुरु के प्राप्त नहीं हो सकता। गुरु बिन भगनित तरे न कोई, जो विरंच शंकर सम होई। ब्रह्मा विष्णु महेश के समान क्यों न हो, पर गुरु के बिना हो से पार नहीं हो सकते। आज नारद जी महाराज ने ध्रुव जी महाराज को गुरु मंत्र दिया। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। और कहा बेटा जाओ यमुना के पुलिन पर बैठ करके तुम खूब तपस्या करो। मेरा आशीर्वाद है कि तुम्हें एक न एक दिन परमात्मा जरूर प्राप्त होगा। आज यमुना के पुलिन पर ध्रुव जी महाराज पहुंचते हैं और एक नियम लिया। 3 दिन तक कुछ घास पत्ते खाते हैं और 3 दिन बिल्कुल निराहार रहते हैं। तपस्या कैसे की जाती है ये ध्रुव महाराज जी का वर्णन बताता है। आज 3 दिन फलाहार करते हैं और 3 दिन बिल्कुल निराहार रहते हैं। 1 महीना व्यतीत हुआ, तपस्या का दूसरा महीना लगा तो नियम और कठोर कर दिया। द्वितीय चा तथा मासम षष्ठ है। 6 दिन में एक बार या तो वृक्षों के पत्ते खाते हैं या दूबा घास खा करके यापन करते हैं। दूसरा महीना व्यतीत हुआ, तपस्या का तीसरा महीना लगा तो तपस्या और कड़ी कर दी। अब 9 दिन में एक बार केवल यमुना जी का जल पी रहे हैं और 9 दिन बिल्कुल निराहार रह रहे हैं। तीसरा महीना समाप्त हुआ, अब तपस्या का चतुर्थ महीना प्राप्त हुआ तो अब तपस्या और कठिन कर दी। केवल 12 दिन में एक बार वायु का आहार करते हैं और 12 दिन बिल्कुल निराहार रहते हैं। चतुर्थ महीना व्यतीत हुआ, तपस्या का 5वां महीना लगा तो आज ध्रुव जी महाराज ने ऐसा प्राणायाम चढ़ाया कि समस्त देवताओं की सांसें रुकने लगी। ध्यान भगवतो रूपम नात्रा चेति कंचानपः। पैर के अंगूठे पर खड़े होकर के प्रणाम ऐसा चढ़ाया कि समस्त प्राणियों की प्राण वायु को अवरुद्ध कर दिया। त्रिलोक में हाहाकार मच गया। देवता श्री हरि की शरण में पहुंचे, प्रभु रक्षा करो। नय हम विदामो भगवान, प्रभु रक्षा करो, मैं आपकी शरण में हूं। क्यों, क्या हुआ? प्रभु हम समस्त देवताओं की सांसें रुक रही हैं। जो भगवान ने देखा, ध्यान किया, ओहो उत्तानपाद के पुत्र ध्रुव जी महाराज मेरा चिंतन कर रहे हैं। आज गरुड़ पर बैठ करके भगवान ध्रुव जी के दर्शन के लिए चल पड़े। आज जैसे ही ध्रुव जी महाराज प्राणायाम के माध्यम से नेत्र बंद किए हुए भगवान का ध्यान कर रहे हैं और भगवान सामने खड़े हैं, और जैसे ही भगवान ने
अंदर का दृश्य गायब किया तो ध्रुव जी महाराज के नेत्र खुल गए और देखा कि जो मैं हृदय में देख रहा था वही सामने खड़े हैं, पर बोल कुछ नहीं पा रहे हैं, कुछ नहीं बोल पा रहे हैं, कंठावृत हो गए। पर भगवान समझ गए, कपोल से अपना संग स्पर्श किया तो आज ध्रुव जी महाराज बोलने लगे। मोकम करोति वाचालम अंगुलंगत हे गरम यत कृपा तमेहं वंदे परमानंद माध्यमम। भगवान की जब कृपा होती है तो गूंगे भी बोलने लगते हैं और लंगड़े भी चलने लगते हैं। आज ध्रुव जी महाराज से भगवान कह रहे हैं, कहो ध्रुव क्या चाहते हो, पर कुछ बोल ही नहीं पा रहे। आज भगवान ने कहा कोई बात नहीं है, मैं समझ रहा हूं तुम एक सिंहासन की गद्दी के इच्छुक में आए हुए थे, वही लालसा तुमने बनाई थी। तो जाओ, मेरा आशीर्वाद है कि तुम 36,000 वर्ष राज्य करो। इसके बाद तुम्हारी ऐसी सुंदर गति को हम असिद्ध करते हैं कि ये सूर्य और चंद्रमा जब तक रहेंगे तब तक तुम्हारा नाम अमर रहेगा। और भगवान अंतर ध्यान हो गए। आज ध्रुव जी महाराज अपने आप में सोच रहे हैं कि प्रभु ने मुझे ठग लिया। अरे जो परमात्मा सामने ही आ गया हो उससे मैंने धन वैभव की तो लालसा ही नहीं की, नहीं करना चाहिए थे। पर ध्रुव जी महाराज ने मांगा कुछ नहीं था, केवल राजा ने की गोद में जब बैठे थे तो सुरुचि ने गिरा दिया था और कहा था, सुरुचि ने कि यदि इस गद्दी पर बैठना चाहते हो तो पहले तपस्या करो। उसी के लक्ष्य में भगवान ने मुझे इस सिंहासन सौंप दिया। प्रभु ने मुझे छल लिया है। आज जैसे ही ध्रुव जी महाराज अपने नगर की ओर आए तो आज वही उत्तान पाद स्वागत में खड़े हैं। वही देवी सुरुचि जिसने गिरा दिया था आज थाली लेकर के आरती कर रही है। जा पर कृपा राम की हुई, ता पर कृपा करे शिव कोई। आज ठाकुर जी ने कृपा कर दी तो आज वही मां आरती लगा। आज ध्रुव जी महाराज अपने नगर आए। महाराज उत्तानपाद ने अपने बेटा ध्रुव को सिंहासन का राजा बनाया और तपस्या के लिए निकल गए। 36,000 वर्ष महाराज ध्रुव ने राज्य किया। एक दिन यक्षों से आक्रमण हुआ और छोटा भाई उत्तम यक्षों के आक्रमण में मारा गया। उत्तम की मां सुरुचि को पता चला कि मेरा बालक मारा गया है तो तुरंत वहां से निकली और एक जंगल में जाकर के अंध कुआं में गिर गई। चार जन में ललनवा भवनवा ने बाजे बदनवा। चार जन में ललनवा बबलुआ में बाजे बधनवा।
दशरथ जी के यहाँ बधाइयां हो रही हैं। 4 लालाओं का जन्म हुआ। आज भोले बाबा राम जी का दर्शन करने आए और काकभूषण जी को साथ में लेके आए। तो भोले बाबा की बड़ी बड़ी दाढ़ी है, कोई अपना बालक क्यों दिखाएगा? तो भोले बाबा ने एक योजना बनाई कि हम हाथ देखते हैं, किसी को हस्तरेखा दिखाना हो तो हमारे पास आए। आज जैसे अयोध्या में भोले बाबा आए और हाथ देखना प्रारंभ किया। आज हाथ देखते हुए आ रहे हैं और जैसे ही दशरथ जी के दरवाजे पर आए तो रुदन सुनने लगे कि राम जी कहीं से आवाज नहीं दे रहे हैं, बड़े परेशान हो रहे हैं। आज राम जी को पुकार रहे हैं भोले बाबा और हस्तरेखा का काम शुरू करने लगे। आजकल ये हस्तरेखा वाले गलियों गलियों में मिलने लगे। 4 चीजें सीखी जाती है। ऐसे हाथ देखो, आप परेशान बहुत रहते हो। हाँ महाराज। अच्छा, आपके पास कमाते तो बहुत हो पर रुकता नहीं है। हाँ महाराज, साची कहिए, सही है, खूब कमाते महाराज पर ठहरता नहीं। बताओ, अगर जब ठहर नहीं होता तो जहां से चली है वही ठहर जाता। पर जानते नहीं है, सामुद्रिक शास्त्र, ज्योतिष शास्त्र महान शास्त्र है, वेदों का नेत्र है, पर लोग दुरुपयोग कर रहे हैं। हाथों की लकीरों से तकदीर के फैसले नहीं होते। हाथों की लकीरों से तकदीर के फैसले नहीं होते। क्यों? क्योंकि किस्मत तो उनकी भी होती है जिनके हाथ नहीं होते। जिनके हाथ नहीं होते हैं तो क्या उनका कोई भविष्य नहीं होता है? आज भोले बाबा जैसे दशरथ जी के दरवाजे पर पहुंचे, आज राम जी ने जब देखा कि भोले बाबा मेरे दर्शन के लिए आए हैं तो रोदन प्रारंभ कर दिया, रोने लगे। और रोते रोते अब किसी से चुप ही नहीं हो गए। कौशल्या जी ने कहा, भाई कोई हो झाड़ फूंक वाला देखो, मेरा लाला तो बहुत रो रहा है। आज जैसे ही देखा कि भोले बाबा बाहर खड़े हैं, बाबा हाँ हमारे लाला बहुत रो रहा, दिखाओ कहाँ है। आज जैसे ही आए, रो रहे थे, दिखाओ। अरे बाबा तुम्हें देख करके डर जाएगा। तब तक भोले बाबा ने झपट्टा दिया और राम जी को हाथ में ले लिया और राम जी बिल्कुल चुप हो गए, कुछ नहीं रो रहे हैं। आज कौशल्या मैया ने कहा, बाबा हाँ कुछ रेखाएं देखिए, हमारे बालक का कैसा भविष्य रहेगा। तो भोले बाबा ने कहा, देखो बालकों की रेखाएं पैर में हुआ करती हैं। क्या है बाबा? इसकी रेखा में लिखा है कि ये एक जगह नहीं रुकेगा। महाराज एक जगह नहीं रुकेगा? हाँ, पर महाराज कोई इसका पूजा पाठ है, कोई समाधान किया जाए तो ये दोष दूर हो जाए। हाँ, एक समाधान है। क्या समाधान ये है कि हम जैसा कोई महात्मा हो, महात्मा हम ही जैसा होना चाहिए, और वो महात्मा
इस बालक के पैर को अपने मस्तक पर रगड़ ले तो इसकी जो वन गबन की रेखा है वो मिट जाएगी। अच्छा हाँ, तो बाबा पर महात्मा मेरे जैसा ही होना चाहिए। बाबा पर आप जैसा मैं कहाँ ढूंढूं? एक काम करना, कुछ दक्षिणा आप ही ले लेना, आप ही रगड़ लो बाबा। ठीक है। आज राम जी का पैर को पकड़ा, भोले बाबा ने मस्तक में रगड़ा। मस्तक में रगड़ा, राम जी ने कहा बाबा क्यों रगड़ रहे हो? हमारे पैर की रेखा में लिखा था कि हम वन में रहेंगे, पर तुमने सजियारी क्यों कर ली? अब सजियारी कर ली है तो साथ में रहना पड़ेगा। तो भोले बाबा भी भगवान श्री राम के साथ वन में रहे। पता है हनुमान चालीसा में एक चौपाई आती है, शंकर सुवन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन। पर इसमें थोड़ा परिवर्तन करना। क्या? शंकर स्वयं केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन। वो स्वयं ही शंकर हैं। और रुद्रदेहि तजनेहि बस बानर भय भगवान। आज रुद्रदेहि त्याग दिया और बानर के रूप में श्री हनुमान जी महाराज बनकर के आज राम जी के साथ में वन में रहे। इस प्रकार राम जी का सकुशल अयोध्या में जन्म हुआ। विश्वामित्र जी यज्ञ रक्षा के लिए राम और लक्ष्मण को अपने साथ यज्ञ रक्षा के लिए ले गए। मिथिला गए, मिथिला में धनुष यज्ञ लीला करवाई और वरमाला पहनवाई, सीता राम जी का विवाह करवाया। और सीता राम जी का विवाह होकर के अयोध्या में आए। चारों भाइयों का विवाह हुआ। अब कैकेयी मैया ने हट किया और राम जी को वनवास करा दिया। राम जी वन में गए और भरत जी ननिहाल में थे। और जैसे ही ननिहाल से जब अयोध्या में आए तो देखा कि यहां सोनर पड़ी है। कैकेयी मैया ने थाल सजाया और भरत जी की आरती करने लगी। तात भरत तुम सब विद साधु, सब विद भरत सहारन जोग। भरत को रामचरितमानस के मुख्य हीरो बताया गया है। भरत साधु हैं। साधु क्या होता है? जो अपने से न जोड़ करके राम जी से जोड़ दे वही साधु होता है। आज जब आरती भरत जी की और कहा भरत जी हाँ हमने सब कांटों को दूर कर दिया। और जैसे ही भरत जी ने सुना कि क्या क्या बोल रही हो मैया, तात बात में सकल सवारी, मैं भय मंथरा सहाय विचारे। भरत हमने सारी बात को संभाल लिया है, राम जी को वनवास करा दिया, तुम्हें ही राजा बनना है, लेकिन इसमें सहयोग मंथरा का बहुत है। आज जब भरत ने सुना कि मेरी मां ने मुझे राजा बनाने के लिए राम जी को वनवास करा दिया, आज भरत जी ने थाली में हाथ दिया, फेंक दिया। क्रोध में आ गए भरत जी। बरमागत मन भई न पीरा, घर न जाहे मोहि पर न कीरा। तेरे मोह में कीड़ा नहीं पड़े, तेरी जिह्वा नहीं कटी कि तुमने मेरे बड़े भाई राम को वनवास भेज दिया मुझे राम राजा बनाने के लिए। भग जा मेरे सामने से, हट। आज भरत जी ने बड़ा दुर्विचार करके कैकेयी को भगा दिया। कैकेयी
ने देखा, भरत तुम बिल्कुल ठीक नहीं हो। तुमसे तो प्रिय मेरा वो राम था जिसे मैंने वनवास कराया है। जब वन में जा रहा था तो मुझे प्रणाम करके किया था, माँ अपना ध्यान रखना। भरत तुम बिल्कुल ठीक नहीं हो, रो रही है। मैंने नहीं समझा था कि अभी तक तो मैं नेवले को दूध पिला रही हूं, पर जब ये कहा तो शत्रुघ्न ने कहा, भैया भरत, हाँ तुमने ये ठीक नहीं किया, तुमने मां को रुला दिया। भरत जी ने कहा, भैया मैं ऐसा कदापि नहीं कर सकता कि मैं मां को रुलाऊं। भैया पर राम मां को भरत प्रिय लगे, इसमें मां का कल्याण नहीं है। मां को राम प्रिय लगना चाहिए, इसमें मां का कल्याण है। आज भरत जी ने मां को राम से जोड़ दिया। यही मुख्य विशेषता भरत जी को रामचरितमानस में साधु की उपाधि मिली है। बोले रामचंद्र भगवान की जय हो। भगवान राम का विवाह संतान होगी, हम आपको 8वीं संतान सौंप देंगे। वासुदेव जी ने किया पधारे तो वसुदेव जी की दूसरी पत्नी रोहिणी मिलने के लिए आई। तो भगवान ने योग माया के द्वारा आकर्षण कर दिया। देवकी का गर्भ रोहिणी के गर्भ में प्रवेश कर दिया। जब पता चला कि देवकी का 7वां गर्भ नष्ट हो गया तो बड़ा चिंतातुर हो गया। कहां गया कोई पता नहीं चला। अब 8वां गर्भ में भगवान स्वयं भगवान कन्हैया पधारे हैं। आज जैसे ही 8वां गर्भ में भगवान कन्हैया पधारे तो बड़ा ही सुखमूल का माहौल बन गया। और जैसे ही सुखमूल का माहौल बना, समस्त देवता स्वागत करने लगे, प्रभु पधारिए। इस कंस का आतंक बहुत बढ़ता चला जा रहा है। सभी ने स्वागत किया। स्वागतम कृष्णा सुस्वागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा सुस्वागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा सुस्वागतम कृष्णा। स्वागतम कृष्णा। आज भगवान कन्हैया गर्भ में आए। उधर रोहिणी मैया के गर्भ से भगवान बलराम जी शेष जी उनने जन्म लिया। इधर देवकी मैया के सामने भगवान अष्टभुज में प्रकट हो गए। आप अष्टभुज में जैसे कन्हैया प्रकट हुए पर रोए बिल्कुल नहीं। क्यों? राम अवतार में रोए थे तो दास दासियां बधाई लेकर आई, पर इधर यदि रोए तो कंस मामा तलवार लेकर के आ जाएंगे, इसलिए बिल्कुल नहीं रोई। अब वसुदेव जी और देवकी मैया ने प्रार्थना की, भगवान आप नन्हे रूप में आइए। भगवान ने कहा, मैया अब कोई चिंता की बात नहीं है, आप मुझे गोकुल छोड़ आना। पर बेटा ये बेड़ियां पड़ी हैं, कोई चिंता नहीं करना, सब संभव हो जाएगा। आज नन्हे से बालक भगवान प्रकट हो गए, पर रोए बिल्कुल नहीं। और
वसुदेव जी ने टोकरी में रखा और सारे बंधन खुल गए, सारे गेट खुल गए, सब पहरेदार सो गए। घोर पानी बरस रहा है और टोकरी में रख करके आज कन्हैया को ले जाया जा रहा है। ऊपर से मेघ वर्षा कर रहे हैं। यमुना जी उफान पर आई। आज वसुदेव जी की दाढ़ी तक यमुना जी आई और जैसे भगवान ने देखा पिताजी डूबे जा रहे हैं, क्यों शर्म नहीं आती? अपना चरण जैसे ही नीचे घुमाया और स्पर्श कराया, यमुना जी नीचे को चली गई। जैसे ही गोकुल में गई, नंद बाबा को वहां अर्धरात्रि का समय है और वहां पर जाकर के यशोदा के पास एक बालिका लेटी हुई थी और वहां अपने कन्हैया को लेटाया। उधर से आए उस नंद बाबा ने वो बालिका को वसुदेव जी को दे दिया। आज भादों के महीना में भगवान कृष्ण अष्टमी के दिन अवतरित हुए थे। बुधवार का दिन था, रोहिणी नक्षत्र था, उसी दिन भगवान का प्राकट हुआ। उधर से जैसे वापस आए, अब वसुदेव जी को शंका हो रही है कि हम यहाँ छोड़ने के लिए, कुशल के लिए छोड़ने आए थे, पर इन्होंने तो वापस कर दिया। अब जैसे ही देवकी जी ने देखा कि हमारे यहाँ हमने जो भेजा था वो वापस लाए, अब वो कंस भैया नहीं छोड़ेगा। पर जैसे ही जेल में आए, सारे बंधन लग गए, सारे गेट बंद हो गए, पहरेदार जग गए। जैसा देखा, देखो 8वीं संतान ने जन्म ले लिया। कंस को पता चला, दौड़ा दौड़ा आया, क्यों तुमने सूचना भी नहीं की? और जैसे ही उसको पकड़ा और फेंकना चाहा, ऊपर आकाश में चली गई। आकाशवाणी हुई, हे कंस, हे दुर्विनीत, तू मुझे क्या मारेगा? तुझे मारने वाला ने तो जन्म ले लिया है। मुझे मारने वाला जन्म ले चुका है। देवी कहां? ये नहीं बताऊंगी। अब कंस बड़ा शंका में, वही देवी अष्टभुजा में प्रकट हो गई। आकाशवाणी में गई, चंडिका मैया, अंबिका मैया, अष्टभुजा मैया, समस्त मैया के नाम से प्रसिद्धि प्राप्त हुई। अब चले श्री गोकुल में देखते हैं। गोकुल में नंद बाबा को किसी संत ने आशीर्वाद दिया था, पुत्र भवो भव। पर नंद बाबा ने पूछा, बाबा हाँ अभी तक 90 साल के डोकरा हो गए, कोई संतान नहीं हुई, आप कह रहे हो पुत्र भवो, ऐसा आशीर्वाद? संतों ने कहा, भैया तुमने बहुत सेवा की है और मुझसे कड़ गया तो कड़ गया। आज संत भगवान वही भजन कर रहे हैं। इधर नंद बाबा अथाई पर बैठे बैठे वो भी भजन कर रहे हैं। अभी तक भयो नाय आगे पतो नाय, अभी तक भयो नाय आगे पतो नाय। तब तक नेत्र खुले, यशोदा मैया ने देखा कि मेरे पास में तो बालक सो रहा है। अब नंद बाबा की बहन का नाम है सुनंदा। जैसे ही सुनंदा गई, अरे भाभी, हाँ तुमने लाला को जन्मा है। अब तो जितना शोर किया, अरे किसी को मत बताना, पहले मैं अपने भैया को बता के आती हूँ। अथाई पर माला सटका रहे हैं, अभी तक तो भयो नाय आगे पतो नाय, अभी तक तो भयो नाय आगे पतो नाय। और जब देखा तो बहन पहुंची, अरे बाबा, हाँ अरे लाला ने जन्म ले लियो। क्या लाला ने जन्म ले लियो? हाँ। आज तो नंद बाबा उछल पड़े, आज बड़ा शोर हो रहा है, आज कन्हैया ने जन्म ले लिया है, आज बधाइयां होने लगी।
आज कन्हैया ने जैसा ही जन्म दिया तो नंद बाबा श्रृंगार करने लगे, उछलने लगे, पूरे ब्रज में बधाइयां लुटा रहे हैं। ब्रज में हो रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। ब्रज में है रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। ब्रज में हो रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। और लाला जायो है, नंद घर लाला जायो है। बधाइयो जायो है, नंद घर आई। यूथ यूथ के नंद घर आए, यूथ यूथ के नंद घर आए। बाल बाल सब हिल मिल गाए। अरे हमारी माताएं बहनें भी सोच रही हैं, भैया साउंड सर्वर थोड़ा और बढ़ा दो, लाइट चल रहा है इस माइक को। ये बात है ब्रिज में, ब्रिज में, ब्रिज में के नंद घर आए। बाल बाल सब हिल मिल गाए, बाल बाल सब जुड़ मिल गाए। आनंद समान आज सुख सबने पायो है। ब्रिज में, ब्रिज में, ब्रिज में है रही जय और लाला जायो है, नंद घर लाला जायो है। ब्रज में, ब्रज में, ब्रज में हो रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की बधाई। जय तो बधाई मैया, मैया दे दो बधाई। का भी गाँव चारे तुमको बनाओ। ओ आरत गाँव चारे तुमको मनाओ। तेरे घरे तेरे आरत गाँव। मुकुट तेरे हरे तेरी आरत गाँव, तेरी आरत गाँव। आप गाते हो सुख दुख जी।
हरि ओम राजाधिराजाय प्रसय्यसायिने नमो वयं वैष्णवाय क्रमये समे कामाय मह्यं कामेश्वरो वैष्णो ददातु कुबेराय वैष्णवाय महाराजाय नमः हरि ओम स्वस्ति साम्राज्यं भोज्यं सौराज्यं वैराज्यं पारमेष्ठ्यं राज्यं महाराज समन्त पर्यायी स्यात् सर्वभौम सर्वायुकान्तादा पराधात् प्रतिद्वय समुद्र पर्या एक राजति तदप्यक्ष गोदा विगता वर्ता परविष्टारो मर्तस्या वसाना आविच्छतस्या कामा प्रवेदेवा सभासदति हरि ओम विश्वतश्च चरत विश्वत मुख विश्वत बाहुरुतर्षतस्पादा सम्बाहुर्यन्दमति सम्पदद्यावा भूमे जनयन् देव एकः हरि ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात् हरि ओम देवकी नंदनाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो कृष्णा प्रचोदयात् सेवन्तिका बकुल चंपट पाटलाब्जे पुण्या गजात कर वीर रसाल पुष्पै गिल्ला प्रभाय तुलसी दलमंजिरी तम पूजयामि शिव शंकर में प्रसीदो नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कालो भवानि च पुष्पांजलिर्मया दत्तो ग्रहण परिमेश्वरा क्षमा प्रार्थना पूर्वकं नमस्करोमि प्राण पुरुषोत्तमाय नमः।